तो अब हम पहुंच गए हैं मेन स्पॉट, जो है जूनागढ़ का किला। दोस्तों, जूनागढ़ का इतिहास कहता है कि आज तक इस किले को कोई भी शासक हरा नहीं पाया है और किसी भी गैर शासक द्वारा इस किले पर कब्जा सिर्फ एक ही बार हुआ, वो भी सिर्फ 24 घंटे के लिए। मुगल शासक कामरान जूनागढ़ की गद्दी को हथियाने में, फतेह करने में कामयाब हो गया था, लेकिन 24 घंटे के अंदर ही उसे सिंहासन छोड़ना पड़ा। और ये जो आप गेट देख रहे हैं, इनको बोला जाता है प्रोल। प्रोल यानी दरवाज़ा। तो इन दरवाज़ों को कोई भी भेद नहीं पाया है। अलग अलग नाम होते हैं इनके, या तो भगवान के नाम पे होते हैं या इनके जो पूर्वज हैं उनके नाम पर इन दरवाज़ों के यानी प्रोल के नाम होते हैं। तो गणेश प्रोल है, फतेह प्रोल है। इन्हीं सब प्रोल को हम क्रॉस करते हुए पहुंच चुके हैं अंदर के एरिया में। अंदर एक मंदिर भी है, ये देखिए, इसका नाम है फतेह प्रोल। बहुत ज़्यादा मजबूत दरवाजे हैं। बहुत मुश्किल होता था किसी भी दुश्मन के लिए इन किलों पर फतह पाना। और सबसे बड़ी बात, ये जो किला है, ज़्यादातर किले जो होते हैं वो पहाड़ों की ऊंचाई पर, चोटियों पर बनाए जाते हैं, लेकिन यह किला समतल ज़मीन पर बनाया गया है, ऊंचाई या किसी पहाड़ी के ऊपर नहीं। और इसके अंदर कई सारे महल हैं, अलग अलग महल का वर्णन है। और अब हम हैं करण महल के अंदर, जो महाराजा करण सिंह ने 1680 में बनवाया था और इसका निर्माण मुगल बादशाह औरंगजेब के खिलाफ जीत की खुशी में किया गया था। इसी महल के पास एक गार्डन भी है और ये किला राजस्थान के किलों में से, विशाल किलों में से एक है। दरवाजे देखिए कितनी खूबसूरत नक्काशी की गई है खिड़कियों पर, दरवाज़ों पर। और ये है अनूप महल, और अनूप महल सबसे खूबसूरत जगह है इस पूरे महल की। ये हेडक्वार्टर थी इस पूरे महल का। इसकी सीलिंग लकड़ियों से और कांच की सहायता से बनाई गई थी और इसमें सोने की पत्तियां यूज़ की गई थी। ये देखिए, सोने की पॉलिश की गई थी पूरी तरह से। कितनी ज़्यादा खूबसूरती है और लकड़ी की छत है। वाह, ये है झूला, देखिए कितनी सुंदरता है। सोने की पॉलिश है, खिड़कियों में कांच लगाया गया है ताकि जब अंदर सूरज की रोशनी आए तो कलरफुल आए। और ये देख सकते हैं उनके हथियार। इसके अंदर फूल महल है, गंगा महल है, करण महल है, बादल महल है और चंद्र महल है। इस किले का निर्माण बीकानेर के शासक राजा राय सिंह के प्रधानमंत्री करण चंद्र की निगरानी में किया गया था और ये 1571 से 1611 के बीच में उन्होंने अपना राज्य किया था। कितना खूबसूरत है, आप नक्काशी देखिए। इस पर कई बार दुश्मनों ने आक्रमण किया लेकिन कभी कोई इसे हासिल नहीं कर पाया। देखिए, उनके कपड़े हैं, उनके ब्रीफकेस हैं, उनकी ड्रेस हैं, शाही पोशाकें हैं, ये सारी चीज़। और ये देखिए उनका लकड़ी का हेलीकॉप्टर। काफ़ी मज़े करते थे राजा महाराजा, शासक हुआ करते थे और प्रजा की रक्षा करते थे। और ये देखिए, ये हैं अलग अलग तरह की पालकियाँ। राजा रानी जब लोग जाते थे तो ये पालकियों पर सवार होकर जाते थे। और ये पूरा म्यूज़ियम में तब्दील कर दिया गया है, इसको आप इंजॉय कीजिए। तो दोस्तों, ये हो चुका है कंप्लीट और अब हम जा रहे हैं म्यूज़ियम की ओर। ये देखिए, ये है पूरा किला। आधे में म्यूज़ियम बनाया हुआ है और आधे में अभी भी जो उनके वंशज हैं उनका निवास स्थान है। और अब हम चलते हैं उनके म्यूज़ियम की ओर। और इस म्यूज़ियम में उनके पुराने बर्तन, कपड़े, उनके रहन सहन से रिलेटेड सारी चीज़ें मौजूद हैं। देखिए आप, जो उनको गिफ्ट्स मिले थे,
बाकी राजाओं से वो सारी चीज़ें, कालीन है, उनके ज़माने के कांच हैं, ये देखिए खेल खिलौने हैं, उनकी डेकोरेशन की चीज़ें हैं, उनका फर्नीचर है, ये सारी चीज़ें देखने को मिलता है और हमें इतिहास का एक अवसर प्राप्त होता है कि हम उस इतिहास को निहार सकें, उसको महसूस कर सकें। तो ये देखिए उनके सारे कपड़े आज भी उनके वंशज हैं, ये उन्हीं की निगरानी में है ये पूरा महल, और इसकी एंट्री फ़ीस है 50 रुपये, और अगर आप मूवी बनाना चाहते हैं, मोबाइल यूज़ करना चाहते हैं तो 100 रुपीज़ टिकट है उसको यूज़ करने का। और अंदर आपको गाइड प्रोवाइड किया जाता है। और भी अलग कैटेगरी के टिकट्स हैं, अगर आप चाहें ऑडियो विजुअल क्लिप वाला टिकट तो वो भी ले सकते हैं, 150 रुपीज़ का है। और ये सारी चीज़ें देखिए कितना शाही अंदाज में है उनका रहन सहन, कांच की नक्काशी, ये सारी आप डिज़ाइन दे सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।